हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू हॉरर वीडियो। तो गाइस, ये है हॉरर वीडियो। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स को हॉरर वीडियो काफी अच्छी लगती है। तो यहाँ गाइस, मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यस गाइस, कर्मा विल बी बैक। जिन लोगों को कर्मा नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता दूं, जैसी करनी तैसी भरनी, बाकी तो समझदार हो। तो गाइस, ये है जम्मू कश्मीर की कहानी, जिस लड़के का नाम है शुभम, और यहीं से हॉरर स्टोरी होती है स्टार्ट। शुभम जम्मू कश्मीर में एक रेंट पर रूम लिए रहता था। उसकी एक गंदी आदत थी देर रात तक फोन चलाने की। जब तक उसे नींद ना लगने लगी हो तो तब तक वो फोन रखता ही नहीं था। रोज की तरह आज भी वो फोन चला ही रहा होता है। उसे जैसे ही नींद लगने लगी तभी उसने फोन रखा, लेकिन फोन रखा तो उसने फोन को लॉक करने की कोशिश की तो वहां पे उसका बैक साइड का कैमरा ओपन हो गया, और बैक साइड के कैमरे में उसे वो चीज दिखी जो कि वो अपने आंखों से उसे नहीं देख सकता था। तो उसने कैमरे से अपनी नजर हटाई और उसने अपनी आंखों से देखा तो वहां पे कोई नहीं था। तो उसे लगा इल्यूजन हो रहा है, मैंने बहुत देर तक फोन चलाया इसीलिए। तो उसने फोन रखा और वो सोने चला गया, लेकिन उसका एक तरफ ध्यान वहीं पे था। तो उसने फिर फोन उठाया और वहां पे कैमरे को स्कैन किया, और कैमरे को पूरी तरफ ऐसे स्कैन करता रहा तो उसके रूम में, तो उसके मेन रूम के गेट पर वही शैडो उसे दिखाई दी। अब उसे साफ साफ दिख रहा था, वो ब्लैक कलर की शैडो थी और व्हाइट कलर का फेस था। और वो डरा तो नहीं, क्योंकि उसे अपनी आंखों से नहीं दिख रहा था, उसे उसी कैमरे में दिख रहा था। ऐसा क्या था जो उसे कैमरे में दिख रहा था? तो वो अब की बार शैडो वो अपने मेन गेट से उस शुभम की बुक की तरफ जा रही थी, ऐसे कट 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 कट। और जैसे ही वो बुक की तरफ बढ़ी और बुक की तरफ खड़ी हुई तो वहीं पे शुभम बेड से उठा और वो ऐसे फोन को स्कैन करते करते उसके फेस के बिल्कुल पास रुका जाके। जैसे ही उस शैडो के पास गया तो उसने ऐसे मुंह किया और वो वहां पे धड़ाम से यहाँ ऐसे गिर गया। अब उसे फोन की जरूरत नहीं थी, अब वो उसे अपनी आंखों से देख सकता था। वो जैसे तैसे उठा और गेट की तरफ भागा और गेट खोला, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। अब उसे पता चल गया था अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और वो शैडो उसके फिट बाय फिट पास आ रही थी, कम से कम 1-2 मीटर उसके दूर खड़ी हुई, और उसकी आंखों में कुछ ऐसी नमी थी कि जैसे कुछ बोलना चाहती हो। और वो उसने भंडारे, मेरे मेरे यहाँ तो देखो उसे टाड़ बोला जाता है, मैं यहाँ कहीं पे भी स्क्रीन में लगा दूंगा, ऐसा होता है टाड़ भंडरिया। और उसने वहां की तरफ इशारा किया और वहां से गायब हो गई। अब शुभम ने लंबी सांस ली। जो गेट अभी तक खुल नहीं रहा था वो गेट तुरंत खुल गया, और शुभम ने व्हीकल उठाए और वो अपने दोस्त रमेश के यहाँ चला गया। उसने रमेश को सारी बातें बताई तो रमेश ने उसे रिलैक्स किया और उसे वहीं पे सुला दिया। तो शुभम और रमेश दोनों सुबह उठे। रमेश ने शुभम को कॉफी दी और पूछा, उसने वो टाड़ की ओर इशारा किया? तो शुभम बोला, हाँ भाई, उसने टाड़ की ओर इशारा किया। तो रमेश बोलता है, तो चलो फिर। तो बोलता है, कहाँ? उसी रूम पे। अरे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कल मैं मरते मरते बचाऊं, मैं तो उसमें कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा शुभम बोलता है। लेकिन रमेश बोलता है, अबे अभी दिन है यार, दिन में कोई भूत वूत नहीं होता है, पहली बात भूत होते ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं? वो बोलता है, भाई मान जा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है अकेले जा। तो वो जैसे तैसे उसे कन्विंस कर लेता है और वो दोनों चले जाते हैं। और वो रास्ते में अपने आप को बड़ा अलग फील कर रहा था, जैसा कि आप खुद ही अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोच लो, आपने रात को वो सब एक्सपीरियंस किया है, फिर उसी रूम में जा रहे हो तो कैसा लगेगा आपको? वो दोनों वही रूम पे गए और रमेश ने बोला, इसी टाड़ की ओर इशारा किया? तो सोहम बोला, हाँ भाई, लेकिन तू इस पे जाना मत प्लीज भाई। तो वो सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ता है, सोम बहुत मना करता है, भाई मत जा भाई, प्लीज यार मत जा। मैं मानता हूँ कि हाँ चलो कोई नहीं है इसमें ना, कल मैंने कुछ देखा, लेकिन तू क्यों खामखा परेशान हो रहा है? मत जा यार, मैं दूसरा रूम शिफ्ट कर लूंगा। तो वो नहीं मानता है, वो कहता है, अरे भूत वूत नहीं होता है, देख अभी देखो मैं जाके पता करता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो वो टाड़ पे चला जाता है। तो वो दिख नहीं रहा था, तभी शुभम से आवाज लगाता है, रमेश भाई। तो वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तेरी तरह मैं डरपोक करपोक नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ देखना दे, यहाँ पे वैसे भी खाली जगह है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। शुभम फिर से उसको आवाज लगाता है। फिर रमेश बोलता है, भाई यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें देख लो, फिर मैं उसके बाद में वापस। पिन ड्रॉप साइलेंस, आगे कुछ उसे आवाज नहीं आती है।
अब शुभम डर जाता है। शुभम आवाज लगाते लगाते थक जाता है, रमेश भाई, रमेश रमेश रमेश, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती है। फिर जैसे ही वो सीढ़ी पे टाण पे जाने की कोशिश करता है, उसी टाइम रमेश जैसे किसी ने थ्रो किया हो, और वो जैसे जैसे नहीं किसी ने थ्रो किया और वैसे उसे बेड पे गिर गया जाके। पूरी रमेश की बॉडी लहूलुहान हो गई थी। शुभम बोला रमेश भाई क्या हुआ है। उसने अपनी उसे गोद में उठाया, एम्बुलेंस को फोन किया, सोशल इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्राइम फोटोग्राफर आए और वहां पे रमेश की बॉडी को अस्पताल ले जाया गया और वहां पे उसकी डेड हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम वालों ने मेन पॉइंट नहीं देख पाया कि ऐसे क्या हुआ जिससे इसकी ऐसे मौत हो गई। और इस सब चीजों को शुभम अपने आप को गुनाहगार मानता था कि मैंने ही उसका कत्ल करवाया, ये सब अपने आप को ही गुनहगार मानता था। लेकिन उसी टाइम जब वो सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो उसने अपनी पर्सनली डायरी उसे दी थी। ये कहा था कहाँ मैं इसे टाण पे लिए जाऊंगा, तो जेब में रख ले। उसके पास वही थी। अब उसने न्यू रूम में शिफ्ट हो गया था शुभम। तो उसने देखा क्या उसने डायरी दी थी, उसमें वो अपनी पर्सनली चीजें लिखता था, जैसा कि मेरी क्या ड्रीम है, आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या गलती की, ऐसी वो रमेश उसमें गलती लिखता रहता था। तो उसने ऐसे ही पढ़ा, लेकिन एक पेज ऐसा आया जिसमें लिखा था, उस रात मैंने पी रखी थी और मैं गाड़ी को फुल स्पीड पे चलाना चाह रहा था। सिमिलरली मैंने उसी टाइम पे गाड़ी को फुल स्पीड पे भगा दिया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जैसे ही मैं गाड़ी को टॉप स्पीड पे चला रहा था, उसी टाइम मेरी कार से किसी एक लड़की की स्कूटी हिट करती है। तभी मैं गाड़ी से उतर के देखता हूँ, वो लड़की मुझे हेल्प के लिए बुला रही थी। लेकिन जब मेरी कार ने उस लड़की की स्कूटी को हिट किया तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं और वो लड़की थी। इसी चीज का फायदा उठा के मैं वहाँ से भाग आया और मैंने दूसरे दिन अखबार में न्यूज देखी तो उस लड़की की डेड हो चुकी थी। मैं उस इंसिडेंट को आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मेरे नशे के चक्कर में किसी की जान चली गई। अगर मुझे वहाँ पे कोई देख लेता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो उस डायरी में डेट लिखी थी, शुभम ने उसी डेट के न्यूज़पेपर ढूंढना स्टार्ट किए। तो उसे न्यूज़पेपर मिला जो कि उस लड़की का नेम अनीता था, और जिस रूम में शुभम रहता था उसी रूम में अनीता भी रहती थी। इसीलिए अनीता ने शुभम को डराया। रमेश के साथ ऐसा सीन हुआ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना, और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।